ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मुख्य रूप से भारत के वह पुरोयोद्धा है जिसके बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है वह 19वीं सदी के महामानव थे जिन्होंने समस्त काल के लिए ऐसा कार्य किया है कि उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। चाहे वह सृष्टि के आदि के कोई ऋषि हो या फिर आधुनिक व्यक्ति हो, यदि आप उनकी तुलना किसी से करने बैठते हैं तो वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब हम स्वामी दयानंद की तुलना करते हैं तो उनके बराबर में रखने के लिए हमें संसार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। यदि संसार के एक पलड़े में सभी मनुष्य को रख दिया जाए और एक पल्ले में केवल स्वामी दयानंद को रख दिया जाए तो स्वामी दयानंद का पलड़ा सदा ही भारी निकलेगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं वह स्वामी दयानंद जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों समाज सुधार किए, अनेकों धार्मिक सुधार किए। क्या वह महामानव भारतीय समाज के बारे में क्या सोचता था? जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। पहला है पौराणिक ब्राह्मण समाज और दूसरा है अम्बेडकरवाद। ये दो मानसिकता है जो भारत में लगातार पनप रही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि यदि स्वामी दयानंद वर्तमान में जीवित होते या फिर उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वह कार्य किस मानसिकता का समर्थन करते हैं। जब हम स्वामी दयानंद के विषय में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को समझ में आने की बात आती है। जैसे कि स्वामी दयानंद ने जातिवाद का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने पाखंडवाद का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने व्यभिचार का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने नशाखोरी का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने छुआछूत का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने बलि प्रथा का विरोध किया, स्वामी दयानंद ने अनेक प्रकार की कुरीतियों कुसंस्कार का विरोध किया। लेकिन वह सब मान्यताएं संसार में जो फैलाई गई वह केवल पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई। आइए समझने का प्रयास करते हैं यदि स्वामी दयानंद के विचार जीवित रहेंगे तो उसका कारण कौन हो सकता है। यदि हमने इस विषय को समझ लिया तो हम भारत के पौराणिक ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। हमें ये समझ आ सकता है कि हमारा समर्थन यानी कि आर्य समाज का समर्थन कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जिससे आर्य समाज से लाभ हो सकता है और कौन से लोग हैं जिन्हें आर्य समाज से हानि हो सकती है। जब हम इन दो विचारों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास सर्वप्रथम नाम आता है अम्बेडकरवाद की विचारधारा का और दूसरा नाम आता है ब्राह्मणवाद की विचारधारा का। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि पौराणिक ब्राह्मणवाद मुख्य रूप से है क्या। पहले पौराणिक ब्राह्मणवाद जातिवाद को मानता है, पाखंडवाद को मानता है, आप निंदक की निंदा करने को मानता है, मांसाहार को मानता है, नशाखोरी को मानता है, व्यभिचार को मानता है, पत्थर पूजक को मानता है, नकली देवी देवताओं को मानता है, मंदिरों का समर्थन करता है, तीर्थों को मानता है, पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, छुआछूत फैलाता है और स्वर्ग नरक का लोगों को डर दिखाता है। जिसके विरोध में आज अम्बेडकरवाद खड़ा हुआ है। वह समाजवाद की बात करता है, वह समानतावादी बात करता है, वह धर्मवादी बात करता है, वह मानवतावादी बात करता है, वह आप प्रशंसक है, परोपकारी कार्य करने की बात करता है, शाकाहार को बढ़ावा देता है, पिछड़ों को आगे करने की बात करता है, नशा निषेध करता है, विद्या को बढ़ाता है, व्यभिचार का निषेध करता है, गुरुकुल को बढ़ाता है, शिक्षा के केंद्र को बढ़ाता है और पत्थर पूजा का निषेध करता है। अर्थात यदि अम्बेडकरवाद की बात की जाए तो शुद्ध अम्बेडकरवाद वही है जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करते हुए कही थी। हिंदू धर्म तो नहीं है, हिंदू आप संप्रदाय कह सकते हैं, आस्था कह सकते हैं या राजनीति एजेंडा कह सकते हैं या फिर एक जातीय संगठन कह सकते हैं। मुख्य रूप में उन्होंने हिंदू समाज का त्याग करके बौद्धिस्ट समाज का ग्रहण किया था, जबकि यह दोनों ही मूल रूप से सनातन वैदिक समाज के भाग हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। जब मनुष्य वेद से दूर होता है तो उसे
अविद्या नामक राक्षस घेर लेता है, जिसके कारण वह अनेकों कुरीतियों को धर्म, ईश्वर, ऋषि मुनियों के नाम पे प्रचारित करते हैं। पुराणिक ये जो पुराणिक ब्राह्मण है, यह इसलिए दोषी और अपराधी है क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है वह पहला धर्म के नाम पे किया है, दूसरा ईश्वर के नाम लेके किया है, और तीसरा ऋषि मनु के नाम पे किया है। यदि बात की जाए आज जो भारतीय समाज धर्म विमुख है, ईश्वर विमुख है और ऋषि विमुख है, तो उसका मुख्य कारण है पुराणिक ब्राह्मण समाज। यदि आप पूरे भारतीय समाज में से किसी भी व्यक्ति से 3 ऋषि का नाम पूछ ले तो उनको 3 ऋषि का नाम भी नहीं पता होगा। इसका क्या कारण है कि 100 करोड़ का या 140 करोड़ का भारतीय समाज किसी एक 3 ऋषि का नाम नहीं जानता। उसके अलावा यदि आप उन 100 करोड़ की आबादी से पूछे कि ईश्वर का मुख्य नाम क्या है तो वह यह नहीं जानते। यदि आप उनसे पूछे कि आपके धर्म का नाम क्या है, वह ये भी नहीं जानते। यदि आप पूछे कि आपके धर्म ग्रंथ क्या है, वह ये भी नहीं जानते। अर्थात ईश्वर से, धर्म से और ऋषियों से दूर करने वाले पुराणिक ब्राह्मण है, जिन्होंने पूरे भारतीय समाज को, मुख्य तौर पे हिंदू समाज को अपने ही धर्म से अलग कर दिया। क्योंकि यह अपराधी है इसलिए क्योंकि ये सारे कार्य इन्होंने धर्म, ईश्वर और मनु के नाम पे किए हैं। इसलिए पुराणिक ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, पाखंडवाद फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, आप तो निंदा की ऋषि मनु के नाम पे, मांसाहार फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, नशाखोरी फैलाई ऋषि मनु के नाम पे, व्यभिचार फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, पत्थर पूजा आरंभ की ऋषि मनु के नाम पे, नकली देवी देवता बनाए ऋषि मनु के नाम पे, मंदिरों का समर्थन किया और गुरुकुलों का विरोध किया ऋषि मनु के नाम पे, तीर्थों आदि का पाखंड फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, पिंडदान आदि किया ऋषि मनु के नाम पे, श्राद्ध आदि के पाखंड फैलाए ऋषि मनु के नाम पे, समाज में छुआछूत फैलाया ऋषि मनु के नाम पे, स्वर्ग नरक का लोगों को डर दिखाया ऋषि मनु के नाम पे। अर्थात ऋषि मनु को जितना अपमानित पुराणिक ब्राह्मणों ने किया है उतना अन्य किसी ने नहीं किया। जब पुराणिक ब्राह्मणों ने ऋषि मनु के नाम पर ये सब व्यवस्थाएं फैलाई तो इसके विरोध में अम्बेडकरवाद खड़ा हुआ। अम्बेडकरवाद ने कहा क्या ये ऋषियों के ग्रंथ है जो समाज में कुरीतियों को जन्म दे रहे हैं, जो समाज में छुआछूत करा रहे हैं, समाज में व्यभिचार फैला रहे हैं, मांसाहार फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। तो उन्होंने उसी मनुस्मृति को जला दिया जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं लिखी थी। इस व्यवस्थाओं को जलाने के पीछे जो कारण है वह है पुराणिक ब्राह्मण समाज। अब यदि आप किसी भी व्यक्ति को डंडा पकड़ के मारना आरंभ कर दे और आप ये सोचे कि वह धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे और ऋषि के नाम पे पिटाई खाता रहे, तो ये संभव नहीं है। वह प्रतिकार करेगा और उसका प्रतिकार करना ही धर्म है। क्योंकि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आपको बार बार पीड़ित करता है तो आपको मारना ही उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को यही समझाते हैं, यदि आपने दुष्ट व्यक्तियों को नहीं मारा तो दुष्ट व्यक्ति आपको मार देंगे। इसलिए पुराणिक ब्राह्मण समाज ने पूरे भारतीय समाज को जातिवाद में, पाखंडवाद में, छुआछूत की मानसिकता में, व्यभिचार में, नशाखोरी में इस प्रकार घुसेड़ा है कि वह सब आज धर्म के निंदक, ईश्वर के निंदक और ऋषियों के निंदक हो गए हैं। इस ऋषि के निंदक, धर्म के निंदक और ईश्वर के निंदक होने का कारण है केवल पुराणिक ब्राह्मण समाज। अब यदि बात करें हम स्वामी दयानंद सरस्वती की, क्या स्वामी दयानंद इस पुराणिक ब्राह्मणवाद को मानते थे या वह अम्बेडकरवाद की विचारधारा के थे? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो स्वामी दयानंद में और अम्बेडकर में काफी लंबे समय का अंतरकाल था, लेकिन अम्बेडकरवाद कोई व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मणवाद भी कोई व्यक्ति नहीं है। यह दोनों के दोनों ही एक मानसिकता है। हम उसी मानसिकता पे बात करना चाहते हैं। यदि स्वामी दयानंद आज जीवित होते, या स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज आज जीवित है उसे किसका समर्थन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आर्य समाज मुख्य तौर पे जिस पुराणिक ब्राह्मण समाज की आज गोद में बैठा है, स्वामी दयानंद ने आजीवन उन्हीं का ही विरोध किया। आज पुराणिक ब्राह्मण जिस व्यवस्थाओं को भारत में लागू कर रहे हैं, स्वामी दयानंद ने उसका प्रखर विरोध किया, जिसके बदले में स्वामी दयानंद को
मृत्यु प्राप्त हुई, उनकी हत्या कर दी षड्यंत्र पूर्वक। आज आर्य समाज के तथाकथित कुछ आचार्य उसी पौराणिकवाद की गोद में जाके बैठ रहे हैं, जिसके कारण स्वामी दयानंद की हत्या हुई थी। स्वामी दयानंद की हत्या के पीछे क्या कारण था, वह मैंने आपको पिछली वीडियो में अवश्य बताया था। लेकिन आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि स्वामी दयानंद आज जीवित होते और यदि उनकी आर्य समाज विचारधारा आज जीवित है, तो उसे किस समाज का समर्थन करना चाहिए? कौन समाज है जो उनका आज भी साथ दे सकता है और कौन समाज है जो उनका विरोध करता है? मूल रूप से समझने का प्रयास करते हैं हम स्वामी दयानंद के विचारों को। स्वामी दयानंद एक आप्त पुरुष है, अर्थात वह मानव समाज के परोपकारी पुरुष की गिनती में आते हैं। यदि उनकी तुलना की जाए तो कोई संसार में ऐसा मनुष्य नहीं है जो उनकी तुलनात्मक समीक्षा के बराबर बैठता है। फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि मनुष्य केवल एक जाति होती है। ये जो अनेक जातियां हैं, ये मनुष्यों के गुरु घंटालों ने और जातिवादी लीडरों ने बनाई है। इसलिए मनुष्य को अनेक जातियों को समाप्त कर कर केवल एक ही मनुष्य जाति के बनकर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की एक ही जाति होती है जो ईश्वर के द्वारा निर्मित की जाती है। इसलिए जो भारत में जातिवाद फैला हुआ है, वह सब समाप्त होना चाहिए। दूसरा है पाखंडवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते थे कि जब समाज में पाखंडवाद फैलता है तो धर्म की हत्या हो जाती है। जब पाखंडवाद बढ़ता है तो ईश्वर गायब हो जाता है। जब पाखंडवाद बढ़ता है तो असामाजिक लोगों को बढ़ावा मिलता है। जब पाखंडवाद बढ़ता है तो लोग गुरुकुलों से दूर हो जाते हैं। जब पाखंडवाद बढ़ता है तो लोग ऋषियों की परंपराओं से दूर हो जाते हैं। इसलिए पाखंडवाद को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए और जातिवाद को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा आता है आप्तनिंदक। स्वामी दयानंद की सत्याप्रकाश पुस्तक में अवश्य लिखा हुआ है कि आप्तनिंदक व्यक्ति को दंड देना चाहिए। आप देखते हैं आज जगह जगह पे भागवत कथाएं की जा रही है। भागवत कथा के नाम पे श्री कृष्ण महाराज जी को व्यभिचारी, छल्ली, कपटी, भगोड़ा, भगवान शिव जी को मांसाहारी, नशेड़ी बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? ऋषि ब्रह्मा को अपनी ही बेटी के साथ संबंध करने वाला बताया जा रहा है। ऋषि विष्णु को अपने ही पतिव्रत को नष्ट करने वाला बताया जा रहा है। जब आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो इन सब के बारे में स्वामी दयानंद कहते हैं, जो आप तो निंदक होता है, ऐसे समाज को कुल समेत नष्ट कर देना चाहिए। फिर आता है मांसाहारी। स्वामी दयानंद कहते हैं, ये जो मांसाहार है, पशु बलि है, ये जो समाज में की जा रही है, इससे मानवीय गुणों की हानि होती है। जो आज देवी देवताओं के नाम पे मांसाहार का किया जा रहा है, समाज में धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे मांसाहार फैलाया जा रहा है, ये सब नष्ट होना चाहिए। स्वामी दयानंद का मानना था कि समाज नशा मुक्त होना चाहिए। ये सब बातें इसलिए कही स्वामी दयानंद ने क्योंकि ये सब बातें धर्म के नाम पे फैलाई गई थी, ना कि अन्य किसी के नाम पे। स्वामी दयानंद ने कहा कि व्यभिचार आदि को समाप्त होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के नाम पे या शिव जी के नाम पे या अन्य ऋषियों के नाम पे फैलाया गया है। फिर स्वामी दयानंद ने कहा ये पत्थर पूजा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पत्थर पूजा के नाम से मनुष्य का जो विवेक है वह नष्ट हो जाता है। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, जो ना वह सत्य को जान पाता है, ना असत्य को जान पाता है, ना धर्म को जान पाता है, ना ही अधर्म को जान पाता है, ना ही विद्या को जान पाता है, ना ही अविद्या को जान पाता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे नष्टता की ओर बढ़ जाता है। फिर आया स्वामी दयानंद ने कहा, जो ये नकली देवी देवता बना रखे हैं अपने, अर्थात नकली देवी देवता, अर्थात जो पहले थे कभी, आज नहीं है, 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले, 2 पैर वाले, 2 सर वाले, 8 सर वाले, इतने सारे जो देवी देवता, नकली देवी देवता बना रखे हैं, इन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। भारत एक लंबे काल की गुलामी में रहा है, जिसके कारण भारत से विद्या समाप्त हो गई। विद्या समाप्त होने के बाद ये अविद्या के कारण जातिवाद, पाखंडवाद, आत्मनिंदा, मांसाहार, नशाखोरी, व्यभिचार, पत्थर पूजा और नकली देवी देवताओं का निर्माण हुआ। फिर वह कहते हैं कि धर्म का केंद्र होता है गुरुकुल, ना कि मंदिर। मंदिर तो केवल पाखंड फैलाने के स्थान रह गए हैं, जबकि धर्म केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। आज गुरुकुलों का नाश हो गया क्योंकि मंदिरों का निर्माण हो गया। यदि आप समाज में फिर से मंदिरों का निर्माण को गुरुकुलों में परिवर्तित कर सके तो इसका लाभ है, वरना ये सब पाखंड के ही काम आएंगे। फिर आता है तीर्थ समर्थक। स्वामी दयानंद कहते थे ये तीर्थ जो है
जो अनेक अनेक नाम पे बनाए गए हैं, ये सब पाखंड है। तीर्थ तो केवल एक ही होता है जहाँ पर विद्या का समागम हो, अर्थात जहाँ विद्या बढ़ाई जाए वही तीर्थ है। चाहे वह घर हो, पार्क हो, गुरुकुल हो या अन्य कोई स्थान हो। जहाँ विद्या बढ़ाई जाती है वह तीर्थ है, और जहाँ विद्या घटाई जाती है वह तीर्थ नहीं होते। वैसे ही पिंडदान, ये जो सारी मूर्खता है ये बड़ी धर्म के नाम पे फैलाई गई है। इसलिए जो धर्म के नाम पे फैलाया गया है वह सब कुछ अपराध की श्रेणी में आता है। यदि मान लीजिए मुझे मांसाहार करना है, मुझे शराब पीनी है, मुझे पत्थर की पूजा करनी है, मुझे यज्ञ आदि में बलि करनी है, या मुझे कुछ भी करना है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इसको ईश्वर के नाम पे फैलाऊं, धर्म के नाम पे फैलाऊं और ऋषियों के नाम पे फैलाऊं और समाज में इसका प्रचार कर दूं, तो मैं घोर निंदा और अपराध का भागी बनता हूँ। इसलिए समाज को अधिकार है कि मुझे नष्ट कर दे। इसलिए पूरे भारतीय समाज को पूर्ण अधिकार है कि पौराणिक ब्राह्मण समाज को पूरी तरीके से नष्ट कर दे, क्योंकि वेद इसकी पूर्ण आज्ञा देता है कि वेद में कहा है जो मानवता का नष्ट करता है, जो धर्म को नष्ट करता है, जो आत्मनिंदक की नष्ट करता है, जो ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट करता है, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। फिर आता है श्राद्ध आदि। श्राद्ध आदि के नाम पे पाखंड फैलाया जाता है। स्वामी दयानंद ने इसका घोर विरोध किया था। फिर आता है समाज में छुआछूत। समाज में जो छुआछूत फैली है उसका नाम आता है धर्म, ईश्वर और महर्षि मनु। कि महर्षि मनु ने समाज में छुआछूत फैलाई है, ईश्वर ने समाज में छुआछूत फैलाई है और धर्म ने समाज में छुआछूत फैलाई है। जबकि इन तीनों का दोष जाता है सीधा पौराणिक ब्राह्मण पर, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणों ने ये ईश्वर, धर्म और मनु के नाम पे प्रचारित किया है। फिर आता है स्वर्ग नरक का डर। स्वर्ग नरक का डर इतना समाज में फैला दिया गया है कि यदि कोई मरने के बाद अपने बच्चों की सुख शांति, परिवार के लिए सुख शांति के लिए वह स्वर्ग नरक की कामना नहीं करेगा, तो वह केवल और केवल डर के मरे उसी प्रकार भयभीत रहेगा जीवन भर, जिस प्रकार अनेक अनेक मत वाले रहते हैं। फिर आता है ब्राह्मणवाद के बाद अम्बेडकरवाद। आखिर ये अम्बेडकरवाद क्या है, इसको समझने के लिए आपको मुख्य तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ना पड़ेगा। उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद आपको डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे शूद्र कौन है, जाति उन्मूलन, धर्म मानने योग्य है, भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन। या फिर आपको मुख्य तौर पे 22 प्रतिज्ञाओं में समझ आ जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर समझाना क्या चाहते हैं। उसी प्रकार आपको जब डॉक्टर अम्बेडकर की आप जीवनी पढ़ते हैं तो आपको मुख्य तौर पे जो उनके जीवन में समझ आता है वह है पहला समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है कि मनुष्य जातिवाद ना होकर केवल एक समाज है जिनमें आपसी प्रेम भाव का संबंध होना चाहिए, सम्मान का संबंध होना चाहिए, सत्कार का संबंध होना चाहिए और आपसी बहन बेटी का संबंध होना चाहिए। स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य एक समाजवाद है, इसका ही हम समर्थन करते हैं। फिर आता है समानतावादी। स्वामी दयानंद का मानना था कि सभी मनुष्य को समानता का पूर्ण अधिकार है। सभी बच्चों को पूर्ण अधिकार है गुरुकुलों में पढ़ने का, गुरुकुलों में पढ़कर अपने यथा योग्य गुण कर्म स्वभाव को धारण करने का, जिसके कारण वह समानतावाद के पक्षधर थे। तीसरा आता है धर्मवाद। धर्मवाद का अर्थ है कि जो सत्य को माने, न्याय को माने, परोपकार को माने, इन सब व्यवस्थाओं को मानने वाला धर्मवाद कहलाता है। स्वामी दयानंद का कठोरता पूर्वक कहना था कि मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और परोपकारी आदि होना चाहिए, क्योंकि यही धर्म के मुख्य लक्षण है जो मानव के अंदर पाए जाने चाहिए। फिर आता है मानवतावादी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मनुष्य को पहले मानवतावादी होना चाहिए, फिर अन्य अन्य कुछ होना चाहिए। इसी प्रकार स्वामी दयानंद का मानना था कि हाँ, मनुष्य को अवश्य ही मानवतावादी होना चाहिए और मानवता का समर्थन करना चाहिए। फिर आता है आप्त प्रशंसक। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में किसी भी ऐसे पुरुष की निंदा नहीं की जिसने सामाजिक कार्य किया है। इसलिए ना ही ये चीजें खाली हमें डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन चरित्र में कभी मिली कि जिसने सामाजिक कार्य किया है। स्वामी दयानंद ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी उसकी निंदा नहीं की, इसलिए वह कभी भी आपके निंदक नहीं रहे, आपके प्रशंसक ही रहे। फिर आता है परोपकारी। स्वामी दयानंद का मानना था और डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था
जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं वह अवश्य ही परोपकार का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम सत्कार के योग्य समझते हैं। फिर आता है शाकाहार, नशा और व्यभिचार। जब आप डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये 5 प्रतिज्ञाएं नशा के ऊपर, मांसाहार के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर दी गई है, जिसमें वह कहते हैं ये सब निषेध है, ना मैं इसे करता हूँ, ना मैं इसे करने की आज्ञा दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका भी घोर विरोध किया है कि मनुष्य ना ही मांसाहारी होना चाहिए, ना ही नशाखोरी होना चाहिए और ना ही व्यभिचारी आदि होना चाहिए। फिर आता है पिछड़ों को आगे की ओर लाना। स्वामी दयानंद कहते थे कि जो लोग पिछड़े अर्थात जो लोग दरिद्र होते हैं उन्हें वेद के सिद्धांत समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वे पहले से ही भूखे हैं, परेशान हैं और सहायता की अपेक्षा करते हैं। यदि हमने उनके पास सहायता नहीं पहुंचाई और वेद के सिद्धांत पहुंचा दिए और उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वह पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, उसके बाद ही तो वह ज्ञान समझेंगे। स्वामी दयानंद का पूर्ण विश्वास था कि गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति वेद के सिद्धांतों को पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य के पास पहले शिक्षा पहुंचाओ, विद्या पहुंचाओ, धन आदि संपत्ति पहुंचाओ और सहायता पहुंचाओ, फिर उनके पास ज्ञान आदि की चर्चा पहुंचाओ। स्वामी दयानंद के विचारों को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा जब तक पिछड़ों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वह ना बराबर आ पाएंगे और ना ही धर्म को जान पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कभी भी धर्म का विरोध नहीं किया। वह केवल कहते हैं कि धर्म विवाद का विषय नहीं होता, अपनाने का विषय होता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर मनुष्य जाति, जातिवाद, पाखंडवाद, मांसाहार, नशाखोरी, व्यभिचार, पत्थर पूजा, नकली देवी देवता, मंदिर तीर्थ, पिंडदान, श्राद्ध, छुआछूत और सर्व नरक का नकली धर्म खड़ा कर देते हैं, तो हमें ऐसे धर्म के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर धर्म के विषय में बड़ी सरल भाषा में कहते हैं कि धर्म तो केवल वही है जो धारण करने योग्य है मानव की, जो स्वयं भी धारण कर सके और अपने बच्चों को भी धारण कराया जा सके। इसलिए उन्होंने पिछड़ों को भी यही आज्ञा दी। फिर आता है विद्या। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मनुष्य को जब तक विद्या नहीं दी जाएगी तब तक वह कैसे निर्णय करेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी का समर्थन करते हुए या उन्हीं की विचारों का समर्थन करते हुए स्वामी दयानंद भी यही मानते थे, या स्वामी दयानंद के विचारों का समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर यही मानते थे। एक ही बात है कि विचारों का अंतर होता है। फिर आता है गुरुकुल। आप इन्हें गुरुकुल समझ सकते हैं स्वामी दयानंद की दृष्टि में, और डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आप इन्हें स्कूल समझ सकते हैं। वह मानते थे कि विद्या के जो केंद्र है, शिक्षा के जो केंद्र है, जब तक मनुष्य समाज इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो वह अन्य किसी भी विचारधारा को नहीं समझ सकता। इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद का समर्थन ब्राह्मणवाद को था, पुराणिक ब्राह्मणवाद को था या अम्बेडकरवाद को था, यदि वह जीवित होते तो वे किसका समर्थन करते, तो मुख्य तौर पे अम्बेडकरवाद की विचारधारा का समर्थन करते। फिर आता है पत्थर पूजा निषेध। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे जो ये पत्थर है, नकली आदि देवी देवता, इससे मनुष्य को विश्वास आदि नहीं करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए और मानवता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उसी की विचारधारा का समर्थन था जो स्वामी दयानंद ने फैलाई थी। इसका अर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाजवादी थे, एक समानतावादी थे, एक धर्मवादी थे, एक मानवतावादी थे, एक आप प्रशंसक थे, एक परोपकारी थे, शाकाहारी थे, पिछड़ों का भला चाहने वाले थे, नशा निषेध करने वाले थे, विद्या को बढ़ाने वाले थे, व्यभिचार का निषेध करने वाले थे, गुरुकुल को बढ़ाने वाले थे और पत्थर पूजा का निषेध करने वाले थे। इन सभी के ही कार्य को आगे बढ़ाता हुआ अम्बेडकरवाद आगे चल रहा है। लेकिन अम्बेडकरवाद को कोई दिशा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आर्य समाज ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि वह अम्बेडकरवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाए, स्वामी दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाए। वह धीरे धीरे जिन मान्यताओं का उनको विरोध करना था वह आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया है। यदि बात की जाए स्वामी दयानंद के विचारों की और अंबेडकर के विचारों की, यदि स्वामी दयानंद के विचार जातिवाद के विरुद्ध थे, पाखंडवाद के विरुद्ध थे, आप निंदक के विरुद्ध थे, मांसाहार के विरुद्ध थे, नशाखोरी के विरुद्ध थे, व्यभिचार के विरुद्ध थे, पत्थर पूजा के विरुद्ध थे, नकली देवी देवताओं के विरुद्ध थे,
मंदिर आदि के पाखंड के विरुद्ध थे, तीर्थों के विरुद्ध थे, पिंडदान के विरुद्ध थे, श्रद्धा के विरुद्ध थे, छुआछूत के विरुद्ध थे, स्वर्ग नरक के डर के विरुद्ध थे। यदि आर्य समाज ने इन सब का घोर विरोध किया होता समाज में उतरकर, यानी कि जगह जगह पर विरोध किया होता, तो जो लोग इन चीजों से परेशान हैं, जो लोग इस विचारधारा को मान रहे हैं आज अम्बेडकरवाद की विचारधारा को, तो वह सब लोग आज आर्य समाज का भाग होते और आर्य समाज आज बड़ा परिवार की गिनती में आता। लेकिन हमने केवल पुरानी ब्राह्मणों से प्रभावित होकर अम्बेडकरवाद को नकार दिया, जबकि अम्बेडकरवाद को आर्य समाज से तनिक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अम्बेडकरवाद धर्म से नफरत कर रहा है, ईश्वर से नफरत कर रहा है और ईश्वर से नफरत कर रहा है, तो उसका कारण ना ही धर्म है, ना ही ईश्वर है, ना ही मनु है, ना ही स्वामी दयानंद है और ना ही आर्य समाज है, बल्कि अम्बेडकरवाद केवल उन विचारधाराओं का विरोध कर रहा है जो पुराणिक ब्राह्मण के द्वारा फैलाई गई है। अब यदि पुराणिक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया सब कुछ ही असामाजिक है, अधर्म है, पाखंड है, असामाजिक व्यवस्था के अनुकूल है, अमानवीय है, तो फिर आर्य समाज क्यों ना उसी दयानंद के आधार पर अम्बेडकरवाद का समर्थन करे, क्योंकि अम्बेडकरवाद केवल समानता की बात कर रहा है, केवल न्याय की बात कर रहा है, केवल मानवता की बात कर रहा है, केवल सत्य की बात कर रहा है, केवल शिक्षा की बात कर रहा है, केवल राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। वह कह रहा है पूर्ण अधिकार है मनुष्य को बराबर होने का, पूर्ण अधिकार है मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने का, पूर्ण अधिकार है वह बराबर का आगे चल सके। लेकिन ब्राह्मणवाद इसका पूरा विरोधी है। इसलिए यदि आर्य समाज को भारत के अंदर कोई पंख लगा सकता है उड़ने के लिए, तो वह केवल और केवल अम्बेडकरवाद है, क्योंकि पूरा ब्राह्मणवाद जो है वह स्वामी दयानंद का हत्यारा था। स्वामी दयानंद का जब आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक भी समानता का पक्षधर व्यक्ति, विद्या का पक्षधर व्यक्ति, मानवता का पक्षधर व्यक्ति, समाजवाद का पक्षधर व्यक्ति, विद्या का पक्षधर व्यक्ति, गुरुकुल का पक्षधर व्यक्ति, व्यभिचार का निषेध करने वाले व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में स्वामी दयानंद का विरोध नहीं किया। इनके ऊपर तनिक भी पत्थर नहीं मारा, तनिक भी गोबर नहीं फेंका, तनिक भी मिट्टी नहीं फेंकी। लेकिन पुराणिक ब्राह्मण समाज ने स्वामी दयानंद के ऊपर पत्थर भी मारे, गोबर भी मारे और मिट्टी भी मारी। अंबेडकर के ऊपर पत्थर भी मारे, गोबर भी मारी और मिट्टी भी मारी। उसका कारण यह है कि भारत आज दो व्यवस्थाओं में बंट चुका है। पहला है अंबेडकरवाद, दूसरा है पुराणिक ब्राह्मणवाद। यदि आप पुराणिक ब्राह्मणवाद का सहारा देता है आर्य समाज, तो मैं समझूंगा कि स्वामी दयानंद का हत्यारा आर्य समाज है। इसलिए जब हम कहते हैं कि आज अम्बेडकरवाद धर्म का विरोध कर रहा है, ईश्वर का विरोध कर रहा है, ऋषि का विरोध कर रहा है, तो उसके पीछे कारण है पुराणिक ब्राह्मण समाज। पुराणिक ब्राह्मण समाज उसी मनुस्मृति को लेकर चलना चाहता है जो मनुस्मृति डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई थी, जिसका विरोध आचार्य सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने विशुद्ध करके लिखा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भारत के लिए जो अमृत के समान है, या तो वह आर्य समाज है या फिर अम्बेडकरवाद है, क्योंकि ब्राह्मणवाद के कारण भारत देश 1000 वर्ष से गुलाम हुआ। यदि स्वामी दयानंद और अम्बेडकरवाद को यदि 2-4 मिनट के लिए भुला दिया जाए कि वह भारत में नहीं है, ना ही अम्बेडकरवाद है और ना ही स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, तो ये भारत 1000 साल जो गुलाम रहा है वह केवल ब्राह्मणवाद के कारण रहा है, क्योंकि यही वह ब्राह्मणवाद है जिसने समाज को जातिवाद में बांटा, पाखंडवाद में बांटा, आप निंदकों में बांटा, मांसाहार में बांटा, नशाखोरी में बांटा, व्यभिचार में बांटा, पत्थर पूजक में बांटा, नकली देवी देवताओं में फंसाया, मंदिरों में फंसाया, तीर्थों में फंसाया, पिंडदानों में फंसाया, श्रद्धा में फंसाया, श्राद्ध में फंसाया, छुआछूत में फंसाया और स्वर्ग नरक के डर में फंसाया। जिन्होंने उसे समाजवाद से दूर किया, समानतावाद से दूर किया, धर्मवाद से दूर किया, मानवतावाद से दूर किया, आप प्रशंसकों की निंदा की, परोपकारों की निंदा की, मांसाहार को बढ़ाया, पिछड़ों का विरोध किया, नशा को समाज में फैलाया, अविद्या को फैलाया, व्यभिचार को फैलाया, गुरुकुलों का विरोध किया और पत्थर पूजकों को फैलाया। इसलिए यदि अम्बेडकरवाद और दयानंद को अलग भी कर दिया जाए तो भी भारत की मूल समस्या है पुराणिक ब्राह्मणवाद। जब तक यह लोग भारत में अपने को स्थापित करे रखते हैं,
तो भारतीय समाज फिर से गुलाम होगा, जिसको समाज में कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं ये विषय समझ आया होगा कि आर्य समाज को यदि कोई पंख दे सकता है तो वह अम्बेडकरवाद है, ना कि पौराणिक ब्राह्मण समाज। और लेकिन तथाकथित आर्य समाज आज पौराणिक ब्राह्मणवाद की गोदी में जाके बैठ रहा है। कभी कोई शंकराचार्य के पास जा रहा है, कभी कोई मंदिरों में जा रहा है, कभी कोई पंडालों में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, जबकि उन्हें मुख्य रूप में अम्बेडकरवाद के साथ मिलकर समानता की बात करनी थी, मानवता की बात करनी थी, शिक्षा विद्या की बात करनी थी, सबको मनुष्य बनाने की बात करनी थी। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा। ओम नमस्ते।